आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सेल्स हमने आप लोगों को पीछे बताया था, तो सेल्स के जो हमारे टाइप होते हैं, कहा जाए तो हमारे दो टाइप के सेल होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सेल और एक होता है हमारा सेकेंडरी सेल। तो दो टाइप के हमारे सेल होंगे, एक होगा हमारा प्राइमरी सेल और एक होगा हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होता है और सेकेंडरी सेल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। और सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेल वो हो जाएंगे जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे प्राइमरी सेल में हमारा कौन सा आ जाएगा, जो हम लोग पेंसिल सेल यूज़ करते हैं, जो घड़ी में लगाते हैं, रिस्ट वॉच सेल होता है, ठीक है, ये हमारे प्राइमरी सेल हो जाएंगे। सेकेंडरी सेल में हमारी जो इन्वर्टर बैटरी होती है, ठीक है, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल में हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वही पेंसिल सेल पढ़ेंगे। इस पेंसिल सेल को हम लोग कहते क्या हैं, इसका नाम क्या होता है? इसे कहा जाता है लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल कहा जाता है, या इसी को ही कहा जाता है जिंक कार्बन ड्राई सेल, ये इसका नाम होता है। जो हम लोग पेंसिल सेल जो यूज़ करते हैं, घड़ी में जो लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेक्लांसे सेल, या इसी को कहा जाता है जिंक कार्बन ड्राई सेल। तो ये किस टाइप का होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो ये सेल होता कैसे है, इसका पहले डायग्राम देखते हैं। तो इस सेल में जो आउटर सरफेस होती है, आउटर जो लेयर होती है, वो 3 लेयर होती हैं, और ये जो लेयर होती है ये जिंक की होती है। इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स किसकी होती हैं? जिंक की। ये हमारा जो होता है, ये हमारा जिंक केस है। अभी इसमें कौन एनोड कवर करेगा, कौन कैथोड कवर करेगा, ये सब अभी नहीं लिखे, ये सब भी बाद में पता चलेगा, ठीक है। और इसके जो मिड में ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, ग्रेफाइट की ये रॉड लगी होती है। रॉड नीचे पे टच नहीं होती है, इस टाइप में यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, ठीक है। और इस सेल को ऊपर से कवर किया जाता है। तो इस सेल को जो ऊपर से कवर किया जाएगा, यहाँ पर जो लगा होता है, ये जो लगा है, ये होता है हमारा स्टील कवर। आप लोगों ने सेल पे देखा होगा, ये जो अपर पार्ट होता है ये होता है स्टील कवर होता है। इसके नीचे जो इसको कवर किया जाता है, यहाँ होता है वैक्स सील होती है। अगर इस सेल को हम खोलेंगे तो ऊपर से अगर खोलेंगे तो स्टील कवर अलग हो जाएंगे, फिर इसमें से ये हल्का सा चिकनाई छोड़ने लगता है। तो ये वैक्स कवर होता है, वैक्स सील होती है। इसके नीचे जो यहाँ फिल होता है, ये होता है सैंड। सैंड कुशन भरा होता है, ठीक है, जिससे ये हमारा सेल एयर टाइट हो जाता है, ठीक। इसी टाइप में हम लोग ये सेल देखते हैं। जो हमारा ये हमारा जो है ग्रेफाइट की रॉड,
कार्बन रॉड है। कौन कैथोड है कौन एनोड है ये सभी बाद में पता चलेगा, ठीक है। कार्बन रॉड है, तो ये जो हमारा आउटर जो सेल है ये जो बना हुआ है ये हमारा जिंक का केस है। इसमें एक ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है, ठीक है। इसको हमारा एयर टाइट किया गया है, स्टील कवर, वैक्स सील और सैंड कुशन से इसको कवर किया गया है। ये रॉड नीचे तक टच नहीं होगी। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर जो इसको सील पैक किया जाता है तो इससे पहले इसमें कुछ चीज़ें भरी जाती हैं। इसमें जो हमारा ये जिंक केस हो गया, जो हमारा कार्बन रॉड होती है इसके चारों ओर, जो कार्बन रॉड है इसके चारों ओर हमारा भरा जाता है मैग्नीज ऑक्साइड की लेयर होती है। जो ये है हमारा, इसके चारों ओर जो होता है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की लेयर होती है। और जो जिंक केस होता है, जो जिंक केस हो गया, इसमें हमारा पूरा फिल रहता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मॉइस्ट मिक्सचर फिल होता है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पर ये देखो ये ड्राई सेल लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है क्या ये सेल वास्तव में ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है? तो इसका आंसर होगा ये सेल वास्तव में शुष्क सेल नहीं होता। ये सेल वास्तव में शुष्क सेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर जो भरा गया है मॉइस्ट मिक्सचर है, मतलब इसमें हमारी क्या है, नमी है। जब नमी आ गई तो ये हमारा ड्राई सेल कहाँ रह जाएगा। तो इसको कहा क्यों जाता है ड्राई सेल? क्योंकि जब ये हम खरीदते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ड्राई होता है, बस इसलिए इसको ड्राई सेल कह दिया गया है। एक्चुअल में ये ड्राई सेल नहीं है। क्यों नहीं है ये ड्राई सेल? क्योंकि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मॉइस्ट मिक्सचर भरा हुआ है। यही हमारा यहाँ पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। तो ये हमारे यहाँ पे काहे का वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का। तो इस तरह का ये सेल हमारा होता है, ठीक है। हम लोग जैसे सेल देखते हैं तो वो इसी टाइप में होता है। अब इसकी वर्किंग कंडीशन देखी जाए। अभी हमको इसमें एनोड कैथोड कुछ नहीं पता है। इस सेल में हम आपको दिखलाएंगे कि ये सेल हमको कैसे करंट देता है। जैसे हमने आप लोगों को डेनियल सेल पढ़ाया था, तो डेनियल सेल में बताया गया था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट बहता है। ये हमने पीछे पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, ये आप लोगों को डेनियल सेल में आप एक्सप्लेन करके दिखलाया गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कंडीशन क्या होगी। तो वर्किंग कंडीशन में क्या होता है, तो देखा जाए जिंक हमारी एक एक्टिव मेटल है। तो जिंक एक्टिव मेटल होने के कारण क्या होती है, जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रही है, ठीक है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन मतलब ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया एनोड। तो हमको यहाँ पे ये पता चला कि जो जिंक केस है वो हमारा कैसा वर्क कर रहा है, एनोड का वर्क कर रहा है, ठीक है। जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो बाह्य परिपथ द्वारा ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रेफाइट से प्रवेश करते हैं और अंदर की ओर भागते हैं। लेकिन ये होता क्या है इसमें, देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये अंदर की ओर जाते हैं। कैसे जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में ये जो हमारा मेन होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अपने आप को ब्रेक करता है और इसके अंदर प्रोड्यूस करता है अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ने अपने आप को ब्रेक किया और इसने अपने अंदर प्रोड्यूस किया अमोनियम आयन। तो जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, प्लस है, बैलेंस करने के लिए माइनस अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ बैलेंस करते हैं, इससे रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, देखो 2 प्लस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसको चेंज कर देता है Mn2O3 सॉलिड में प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर में,
तो ये रिएक्शन होती है। अब जरा देखा जाए तो ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वर्क हमारा कैसा करेगा, कैथोड, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा जो वर्क करेगा कैसा वर्क करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। ये रॉड हमारी कैथोड का वर्क करेगी। देखो क्या हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं और अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अमोनियम आयन क्या कर रहा है, इसके अंदर अमोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, यही अमोनियम आयन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट अंदर होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, सिंपल सी चीज़, जब अंदर हो रहा है तो करंट कहाँ आएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन होती है। अगर हम इसमें इसकी फुल रिएक्शन देख लें तो फुल रिएक्शन हमारी यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, Zn प्लस 2NH4Cl प्लस 2MnO2 gives Zn NH3 whole twice Cl2 प्लस Mn2O3 प्लस H2। ठीक, ये रिएक्शन आएगी। तो इस तरह ये सेल हमारा वर्क करता है। ठीक, अब इन सेलों को हम फिर से चार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन कंपोनेंट हमको जो मिला है वो हमारा क्या है, NH4Cl था मेन कंपोनेंट, क्योंकि जब तक कि ये हमारा ब्रेक करके NH4 प्लस आयन बना रहा था तब तक कि ये सेल हमारा क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और करंट प्रोड्यूस कर रहा था। होता क्या है कि जब ये हमारा अमोनियम क्लोराइड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड पूरा इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जब अमोनियम क्लोराइड इसमें चेंज हो जाएगा मीन्स अमोनियम क्लोराइड अब अमोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इस अमोनियम क्लोराइड को, क्योंकि ये तो सील पैक है, इस अमोनियम क्लोराइड को हम इसमें रिफिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कारण हम इन सेल को वो फिर से चार्ज नहीं कर सकते। मेन हमारा कंपोनेंट अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड की अगर कंसंट्रेशन इसमें खत्म हो गई तो हम इनको फिर से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इसमें फिर से फिलअप नहीं कर सकते, इसलिए इन सेलों को हम रिचार्ज नहीं कर सकते। जो हमारा न्यू जिंक कार्बन ड्राई सेल होता है वो हमारा 1.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा लेक्लांचे सेल कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्राइमरी सेल में। इसी तरह हम एक सेल और देखेंगे जिसे हम कहते हैं मरकरी सेल, जो हमारा रिस्ट वॉच में यूज़ होता है, उसको भी देख लेते हैं कि मरकरी सेल कैसा होता है। वो भी हमारा प्राइमरी सेल में ही आएगा। मरकरी सेल अब अगर हम मरकरी सेल की बात करें तो मरकरी सेल, इसी को हम बटन सेल भी कहते हैं। इस टाइप में गोल होता है, सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हमारा मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो इसका भी जो आउटर सरफेस होता है वो हमारा जिंक का होता है, Zn होता है। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक KOOH होता है और HgO होता है, मरकरी ऑक्साइड। मेन जो हमारा यहाँ पर KOH होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। तो यहाँ पर जो ये KOH है, KOH हमारा वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट का। अब वर्किंग कंडीशन कही जाए तो इसमें वर्किंग कंडीशन में क्या होता है, KOH हमारा पहले आयोनाइज होगा, KOH आयोनाइज होगा K+OH माइनस में, और जो जिंक आयन होते हैं, जिंक होता है वो हमारा क्या करता है, जो इसमें OH आयन प्रोड्यूस हुए हैं उससे ये रिएक्ट करता है और इसको चेंज करता है ZnO में, सॉलिड, और वाटर बनाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग रिएक्शन इसमें यही होती है कि जो KOH है उसने हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस किए, और हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करने के बाद जब हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करता है फिर इसमें जो HgO होता है, जो ये वाटर बने हैं, इन वाटर को कंज्यूम्ड करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को चेंज करता है Hg में।
लिक्विड फॉर्म में, प्लस 2OH आयन रिलीज़ करता है। तो ये OH इसके साथ मिलके फिर से बना लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेन वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, पहले मैं इसमें एनोड कैथोड देख लेते हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन है, तो ये हो गया हमारा एनोड, रिडक्शन हो रहा है, ये हो गया कैथोड। तो इसमें होता क्या है, जिंक ने हाइड्रोक्सी आयन से रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बनाया, वाटर रिलीज़ किया और इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। 2- से बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। HgO क्या करता है, इसके बनाए हुए वाटर और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने आप को Hg में चेंज करता है और OH आयन प्रोड्यूस करता है। ये इसके साथ मिलकर के फिर से KOH बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये सेल तब तक हमारा वर्क करता रहेगा, तब तक ये हमारा वर्क करता रहेगा जब तक इसमें HgO की कंसंट्रेशन बनी रहेगी, क्योंकि हमारा जो HgO है वही तो वाटर और इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा मेन कंपोनेंट कौन सा हो गया, HgO हो गया। इस टाइप के जो सेल होते हैं इनका जो वोल्टेज होता है 3.5 वोल्ट के होते हैं। ठीक, अगर इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन देख लें तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ZnHg, इसको हम अमलगम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी मिक्स मेटल है, जिंक मरकरी अमलगम कहा जाएगा, प्लस HgO, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, गिब्स ZnO प्लस मरकरी, ये रिएक्शन होती है। तो कई बुकों में डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख दी गई है, लेकिन जो इसकी मैकेनिज्म हो रही है रिएक्शन की इसकी इस सेल के अंदर वो ये है, ये होगी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, फिर ये HgO इलेक्ट्रॉन और वाटर के साथ रिएक्शन करके अपने आप को मरकरी में चेंज कर रहा है। तो ये सेल में, इस सेल में जब पूरा का पूरा HgO मरकरी में चेंज हो जाएगा तो ये आगे रिएक्शन करा ही नहीं पाएगा। जब ये आगे रिएक्शन करा नहीं पाएगा तो ये सेल हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इसको भी रिचार्ज नहीं कर सकते, ये तो और टाइटली पैक होता है, इसमें HgO की कंसंट्रेशन हम फिर से इसमें फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे 2 सेल हो गए। प्राइमरी सेल में हमारा प्राइमरी सेल में हमारे ये 2 सेल हो गए, कौन कौन से, लेफ्लांशिया और बटन सेल। इसके बाद जो हमारे सेकेंडरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारा हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देंगे, फिलहाल वो इस बार आप लोगों के कोर्स से हट गया है। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी हो गई और जो फ्यूल सेल था, ये जो 2 टॉपिक थे ये आपके कोर्स से हट गए हैं। सेकेंडरी सेल में जो हमको पढ़ने होते थे लेड एसिड स्टोरेज बैटरी और एक होता था फ्यूल सेल। लेकिन ये दोनों टॉपिक इस बार NCERT से हटा दिए गए हैं।